पुष्य रचना पुष्यदंत की है। पुष्यदंत द्वारा लिखित 63 महापुराण गुलंकरा को महापुराण नाम से जाना जाता है, जिसमें 63 महापुराणों को जीवन चरित्र वर्णित है। इनमें चौपाई छंद का प्रयोग पुष्यदंत की हिंदी भवभूति नाम से जाना जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भारवा की जड़ कहा, जिनकी रचना है 63 महापुराण। रय कुमार जसवीचर्य, ये पुष्यदंत की रचना है। नेक्स्ट है रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो नंददास, एक लघु प्रेमा कहानक काव्य है जो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि नंददास द्वारा रचित अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, राज पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय तथा दसम स्कंद भाषा आदि नंददास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है राज पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। रोला छंद को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। इसे भगवत व स्वच्छंद पद्यानुवाद भी कहा जाता है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन है। 1503 ईस्वी की रचना है कुतुबन। यह अवधी भाषा, दोहा और चौपाई में लिखी गई सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि प्रस्तोता मानते हैं। कुतुबन चिश्ती वंश का शेख बुरहान सिख तथा जौनपुर के हुसैन शाह के असित थे। मृगावती में चंदनगर के गणपति देव राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ क्या है? तो भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ श्री भगवत महापुराण है। सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में श्रीमद् भगवद गीता महापुराण दसम स्कंद के 47वें अध्याय में 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन भी सूरदास जी ने ही किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपलब्ध काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। फिर सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि सूरदास की ब्रज भाषा की यह प्रथम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई। सगुण धारा के रामभक्त शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास की तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। यह नीति काव्य है जिसमें 279 छंदों का छंद हैं, जिनका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, जैसे वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। जबकि रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल तथा बरवे रामायण आदि अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है इनमें से संत कवि कौन नहीं है? तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास ये संत कवि हैं। फिर नेक्स्ट है राघव चेतन इनमें से सूफी काव्य का पात्र है। तो राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। इसके राघव चेतन सूफी काव्य धारा परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जासी के पद्मावत, जिसकी रचना 1940 का है। इसके अन्य पात्र रत्नसेन, पद्मावती, हीरामन और नागमती। अलाउद्दीन का प्रमुख पद्मावत अवधी भाषा दोहा शैली में लिखा गया ग्रंथ है। जायसी की अन्य कृतियाँ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहावत आदि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी का अपने ढंग का अकेली ट्रेजिडी कृति कहा। यानी पद्मावत को हिंदी ढंग का अकेली ट्रेजिडी कहा गया। किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने कहा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो मृगावती कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ है जो 1503 ईस्वी में लिखा गया। फिर राम भक्ति शाखा में
रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया। स्वामी अग्रदास ने राम भक्ति शाखा का परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली नाम से जाना जाता है। स्वामी अग्र अली द्वारा रचित रचनाएं ध्यान मंजरी और हितोपदेश और ऊपरवाड़ा, बावनी, राम रास ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम आदि है। फिर मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। मदनाष्टक खड़ी बोली में रचित है, जिसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। रहीमदास मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, बरवनाई का भेद। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर है। केशवदास को किस वर्ग के अंदर रखा गया है? तो केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। फिर नेक्स्ट है केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य शुक्ल को रीतिकाल का कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कौरप्रिया, रत्नबावली, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचरित, चंद्रिका, नखसिक तथा छंदमाला आदि केशवदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता भूषण है। वीर रस रचित शिवा बावनी ग्रंथ के रचनाकार भूषण है। शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की अन्य दो रचनाएं हैं। शिवराज भूषण अलंकार संबंधी ग्रंथ है, जिसमें 500 अलंकारों 284 छंद वर्णित हैं, जबकि शिवा बावनी में शिवाजी की कीर्तिका और छत्रसाल दशक के छत्रसाला के प्रयोग के यशोगान का वर्णन किया गया। भूषण की समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई। नेक्स्ट है भारतेंद्र युग एक अन्य नाम है। भारतेंद्र का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल है। फिर भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल से नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार रिसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण काल कहा। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण या सुधार काल नाम दिया। यानी द्विवेदी काल को जागरण और सुधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर नागेंद्र ने। फिर नेक्स्ट है इनमें से भारतेंद्र युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंद्र युगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास, ये सब द्विवेदी मंडल के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1943 में हुआ। फिर तार सप्तक में 4 तार सप्तक है, जिसमें 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अग्नि के संपादन में हुआ। इसी के माध्यम से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। पहला यानी सप्तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ। सभी सप्तकों का प्रकाशन अग्नि द्वारा किया गया। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अग्नि को दिया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा नहीं है? तो ये कब तक पुकारू रंगे राघव का है ये इनका। बाकी दादा कामरेड, दिव्या, यशपाल, झूठा सच, ये सब है यशपाल की। तो नेक्स्ट है तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृत की धारा के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हेमकिरीट, हिमतरंगिनी, माता समर्पण चतुर्वेदी की हैं, जो भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है।
आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, छायावादी युग की कवियत्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की मीरा पाड़ी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक और बादल है, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान का राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री हैं। मनु भंडारी एवं ऊषभ प्रियवदा आधुनिक युग की कथाकार हैं। नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को कोमलता कल्पनाओं का कवि कहा जाता है। पंत जी संवेदनशीलता इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित है। पंत की कविताओं का संग्रह चिदम्बरा में शीर्षक से प्रकाशित है, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा प्रियप्रवास है 1914 में। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास सर्वप्रथम का नाम सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वित्तों पर आधारित है। प्रियप्रवास में भगवान श्री कृष्ण से बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरियोज को प्रियप्रवास का मंगला पारितोष मिला। गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का शूर कहा है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा है, ये प्रेमचंद की है। अमृत राय ने प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद की जीवनी है। फिर निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे है। मुझे चाँद चाहिए कौन सी विधा है? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है। यह सुरेंद्र वर्मा का है, जिन्हें इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार मिला। फिर अंधेरे से पहले दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये भी सुरेंद्र वर्मा की रचना है। सारा आकाश किसका है? सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। फिर सारा आकाश राजेंद्र यादव लिखित यह सर्वप्रथम उपन्यास प्रेत बोलते हैं के नाम से 1952 में प्रकाशित कराया गया। राजेंद्र यादव उपन्यास उखड़ते हुए लोग, उल्टा शाह एवं मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान, पुल तथा मंत्रबुद्धि आदि है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और इनकी पत्नी मन्नू भंडारी ने दोनों लोग ने मिलकर किया। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी पति पत्नी थे। संशय की रात किसकी रचना है? ये नरेश मेहता की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है, जिसे महाप्रस्थान प्रसाद पर तथा शबरी है। नरेश मेहता ने के काव्य संग्रह वन पाखी सुने, बोलने दो, चीड़ों में मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, अरण्या, नरेश मेहता के समय देवता नामक शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी गई है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक से के रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश है। ऐतिहासिक नाटक है, 3 अंकों वाला है। मूलतः आधुनिक बोध के नाटककार है। लहरों का राजहंस आधे अधूरे। फिर लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश अशोक घोष के महाकाव्य सौदानंद के आधार पर किया। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक जीवनी हिंदी का नाटक है। आधे अधूरे नाटक नील पत्थर भी कहा जाता है। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सेनापति है। या 394 छंद है। ब्रजभाषा में भगवान राम का कथा का वर्णन है। सेनापति का एक अन्य ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम, यह रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा कोई श्रृंगारी कवि कर ही नहीं सकता, इनके बारे में कहा गया है। सेनापति का प्रिय अलंकार क्लेश। नेक्स्ट है इनमें से सही जोड़ा है, तो इसमें से सही जोड़ा कौन से है? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, बाकी सब अलग है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है, और राम संकादित ये द्वैतावाद का है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। नेक्स्ट है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी
तक संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्वेश्चन गलत था। और फिर नेक्स्ट है, फिर निर्धन के धन सी तुम आई, सी यानी उपमा किसी की दी गई है, ये उपमा अलंकार है जिसका सवाचक शब्द है सदिश, सम, समान, तुल्य, सास, सरिस, सरीखे, इमेज, जीव, ये सब उपमा के वाचक शब्द है। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानी चून, यह एक दोहा है। नेक्स्ट है, करते अभिषेक पयोध बलिहारी, इस देश की हे माती माती तू सत्य ही सगुण निर्देश, ये कौन सी है? ये उल्लाला है। फिर नेक्स्ट है, कहाँ कैकेयी से सक्रोध है, हट दूर अरि निर्बोध, ये कौन सी पंक्ति? इसमें रौद्र रस है। नेक्स्ट है, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो अनमोल, ये भक्ति रस का है। जिसमें नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ। सौरसेनी से पश्चिमी राजस्थानी पहाड़ी हैं, जिसमें पश्चिमी में है करवी, हरियाणी, ये उपनाम बागरू है। ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी है, राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी है। नेक्स्ट है, पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, अर्धमागधी ब्रह्म पूर्वी है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, मगही बिहारी, मगही मैथिली है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा ब्रज बोली का क्षेत्र है। आगरा ब्रज बोली का क्षेत्र ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी की एक बोली है। इसका क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त है? तो क्या है? का और या संयुक्त है, जहाँ पे दो व्यंजन मिलकर दो नए अर्थ का व्यंजन निर्माण करते हैं, जबकि वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन छत्रंग या सा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष है? तो पा और फा अघोष है, जिसमें से प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा या रा, लावा और सभी सर ये घोष होता है। और प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा सा सा ये आघोष होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, और अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है। मुंडा भारत परिवार की भाषा है। मुंडा छोटा नागपुर परिवार की भाषा है। इसमें नीलकंठ क्या है? तो नीलकंठ योग रूढ़ है। नेक्स्ट है, महाप्राण इसमें नहीं है, तो महाप्राण इसमें है यानी टा। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो इसमें टा ठा भी है, का खा भी है, और टा दो है। इसमें क्या कहते महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। तो फिर इसमें है, निम्नलिखित में से हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान के 17 अनुच्छेद 343 से 351 में संविधान में भाषाओं का प्रावधान की 8वीं अनुसूची में 42 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। अशोक ने पत्र लिखा, कर्ता ने, ये पहला होगा, कर्ता होगा। नेक्स्ट होगा इसमें, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान को के लिए, अपादान से अलगाव होने में संबंध का के की, नाने नी, डारे दी, अधिकरण में पै पर संबोधन है वो है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो खटमल स्त्रीलिंग है। फिर चंद्रमुख, ये कौन सा समान है? चंद्रमा के समान मुख, ये कर्मधारय है, जिसमें विशेषण और विशेष है। नेक्स्ट है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। इसमें सूत्र लिखना है, मैं सादर सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट है, हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष का विषाद होगा। नेक्स्ट है, जो समाचार भेजता है उसे क्या कहते हैं? उसको संवाददाता कहते हैं। जो पत्र भेजता है प्रेषक कहते हैं। किसी वस्तु को सूचना देने वाला सूचक कहते हैं। किसी का संदेश ले जाने वाला दूत होता है। नेक्स्ट है, एक तो दोष दूसरा दोष लगना, इसका अर्थ क्या है? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ी होगा। अधजल गगरी छलकत जा, इसमें कम ज्ञान सम्मान अधिक प्रदर्शन करते हैं। छोटा मुंह बड़ी बातें, यानी छोटे लोग बढ़ चढ़ के बोलना। कंगन हाथ कंगन का आरसी क्या? इसमें प्रत्यक्ष वस्तु के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, नैसर चरितम किसकी रचना है? तो ये श्री हर्ष की रचना है। नैसर चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता श्री हर्ष हैं। यह ग्रंथ श्रृंगार रस का प्रमुख 22 सर्गों में रचित है। कितने हैं? 22 सर्ग हैं। यह महाभारत के नलोपाख्यानक
का उपजीव है तथा इनमें नल दमयंती का प्रणयन वर्णन वर्णित है। हर्ष 12वीं शताब्दी में पिता हीर माता मामल्य देवी थी। ये कन्नौज के नरेश जयचंद के संवाद के आश्रयदाता थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है। 20 सर्गों में है यह महाभारत के समापर्व और उपजीव माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध वर्णन मिलता है, जबकि 10 कुमार चरितम, दंडी की मेघदूत, महाकवि कालिदास की तथा किरातार्जुनीयम भार्गव का महाकाव्य है। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना, इसमें इसका आंसर होगा गागर में सागर भरना, थोड़े मुँह अधिक कहना। कविता का बहुवचन क्या है? कविताएं होगा। जीव ऐसड़ा का क्या होगा? जीव प्लस ऐसड़ा होगा। नेक्स्ट है, प्रेमातुर शब्द का कौन सा समास होगा? प्रेम से आतुर, यानी द्विगु समास होगा, प्रेम और आतुर। नेक्स्ट है, सा हस्तेन खादत, वह हाथ से खाता है, इसमें करण होगा। नेक्स्ट है, कविता का मर्म कौन सा है? तो कविता का मर्म है इसमें खष्टी है, का संबंध है, का के किनारे निनारे। राम कृष्णो कौन सा है? तो ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, सज्जना पादेन जुगते, ये कौन है? सज्जन पाप से घृणा करते हैं, तो ये पहला होगा इसका। रामेण सह सीता, राम के साथ सीता बन गए, इसका सी होगा। नेक्स्ट है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? तो सुबह कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। कमलेश्वर की सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना यह उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी दल की भूमिका का यथाचित्र प्रस्तुत किया गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखित एक सड़क 57 गलियाँ, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र, खोया हुआ समुद्र, फिर काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात है, रेगिस्तान कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट है, राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो सराफा को माना। पुष्य या पुण्य, शिव सिंगर, ग्रियर्सन मिश्रबंधु को माना। सराफा को राहुल संकीर्तन ने माना। पुष्यदत्त को सिंगर, ग्रियर्सन मिश्रबंधुओं ने हिंदी का पहला कवि माना। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना। सालभर शुरू को गणपत चंद्र गुप्त ने माना। और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना। फिर नेक्स्ट है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया? तो इसमें मिश्रबंधुओं ने 5000 कवियों का वर्णन किया। मिश्रबंधुओं का इतिहास रचना 4 भागों में है, जिसमें 3 भाग 1913 में पहला और तीसरा भाग है, चौथा भाग 1934 में हुआ। नेक्स्ट है, इतिहास ग्रंथ इनमें 5000 कवियों का जीवन भी थे। इनमें से सर्वाधिक कवियों का प्रयोग हुआ मिश्रबंधुओं ने गणेश श्याम, शुकदेव बिहारी मिश्र है। फिर गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के में कितने कवियों के हैं? तो अष्टछाप में 8 कवि हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि